सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन पर स्वागत करता हूं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राजाओं के उपनाम व उपाधियां। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है वो राजाओं की उपाधियां व उपनाम से संबंधित है। ठीक है, एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन ये देखा जाए कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मुश्किल है, लेकिन यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा वो समझिए। आपको क्वेश्चन दे देगा कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, और ऑप्शन में राजराज प्रथम ना देकर अली मोरी वर्मन देगा। कौन सा देगा? अली मोली वर्मन। ठीक है, नाम देगा। यदि आपको ये नहीं पता होगा कि राजराज प्रथम का नाम अली मोली वर्मन था तो आप आंसर टिक नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब जब हिस्ट्री का पेपर हार्ड बनाना होगा तो राजाओं के रियल नाम ना देकर उनकी उपाधियां व उपनाम दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे एग्जाम में आए हुए हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, तो आज हम कवर करने वाले राजाओं की उपाधियां व उपनाम। बहुत छोटा सा टॉपिक है तो आपको एंड तक ये देखना है, इससे संबंधित आज आपके डाउट खत्म हो जाएंगे, इसलिए छोटा सा टॉपिक एंड तक देखते चलना है आपको मेरे साथ। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है राजाओं की उपाधियां व उपनाम। सबसे पहले देखते हैं सैन्य शासक। सैन्य शासक किसे कहा जाता था? तो सैनिक शासक कहा जाता था बिंबिसार। बिंबिसार को सैन्य शासक इसलिए कहा जाता था क्योंकि बिंबिसार की सेना जो थी उसका समुद्र पर बहुत अच्छा अधिकार था। ठीक है, किसका? बिंबिसार की सेना का समुद्र पर बहुत ही अच्छा अधिकार था, उसकी सेना बहुत बड़ी थी, इसीलिए बिंबिसार को सैन्य शासक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अजातशत्रु। ये वही अजातशत्रु है जिसके समय में 483 बीसी में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था और इसी के समय में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अजातशत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु ज्ञात ना हो, और उसे कहा जाता था कुनीक। क्या कहा जाता था? कुनीक कहा जाता था। ठीक है, तो पूछ लेगा कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन किस राजा के समय हुआ था, आपको अजातशत्रु न देकर कुनीक दे देगा। आप मारोगे आंसर टिक, या तो अशोक मारोगे या कालाशोक मारोगे, क्योंकि आपने वही देखे हैं नाम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं महापद्मानंद। महापद्मानंद जो थे उन्होंने एक खुद उपाधि धारण की थी, परशुराम की परछाई। परशुराम का दूसरा जन्म या फिर परशुराम की परछाई के नाम से उन्होंने उपाधि धारण की थी। दूसरी थी एक छत्रारक, तीसरी थी एक राट और चौथी थी एक छत्र। ठीक है, ये चार उपाधियां धारण की थी किसने? महापद्मानंद ने। ठीक, परशुराम का दूसरा अवतार पहली उपाधि, सर्व छत्रारक दूसरी उपाधि, एक राट तीसरी उपाधि, एक छत्र चौथी उपाधि। चार उपाधियां धारण की थी किसने? महापद्मानंद ने। महापद्मानंद वही व्यक्ति थे जिन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग से भगवान जैन की मूर्ति को उठाकर मगध लेकर आए थे। बाद में एक राजा हुए खारवेल, चेदी वंश का राजा खारवेल हुआ। खारवेल उस मूर्ति को दोबारा कलिंग लेकर आया, उस मूर्ति को दोबारा कलिंग लेकर आया। ठीक है, तो आपको याद रखना है महापद्मानंद की उपाधियां, और इससे संबंधित एक चीज कि इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग से जैन की प्रतिमा को मगध लेकर गए थे महापद्मानंद। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं घनानंद। घनानंद को कहा जाता था अग्रमीज, और ऐसा कहा जाता था यूनानी ग्रंथों में। किसमें? यूनानी ग्रंथों में इसे अग्रमीज के नाम से जाना जाता था। अग्रमीज का मतलब होता था जो दूर की भांप ले या फिर दूर की सोच ले। ठीक है, क्योंकि यूनानी आक्रमण करते थे और ये पहले से तैयार रहता था और उन्हें हरा देता था, इसीलिए यूनानी ग्रंथों में घनानंद को कहा गया है पहले से सोच लेने वाला या फिर दूरदर्शी, अग्रमीज कहा गया है। ठीक है, घनानंद को हरा कर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, घनानंद को हरा कर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी चाणक्य की मदद से। उसके बाद हम बात करते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब होता है पवित्र ज्ञानवान व्यक्ति। पवित्र ज्ञानवान व्यक्ति को ही कहा जाता है तीर्थंकर। और महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे, और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। क्या था प्रतीक चिन्ह? सिंह था, और इन्होंने ब्रह्मचर्य सिद्धांत दिया था। कौन सा? ब्रह्मचर्य सिद्धांत दिया था।
इनका नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान इनके बचपन का नाम था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? आपको महावीर स्वामी नाम न देकर वर्धमान नाम दिया जाएगा और एक सिद्धार्थ नाम दिया जाएगा जो कि गौतम बुद्ध का था, और आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ जो था वो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम महामाया, और मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, पुत्र का नाम राहुल। ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। गृह त्याग के 6 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने सबसे पहला भाषण सारनाथ में दिया था, या ऋषिपत्तन या फिर मृगदाव के नाम से जाना जाता है, जहां पर सबसे पहला भाषण दिया था या फिर सबसे पहला वचन दिया था इन्होंने। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहां पर दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। इसका कारण यह था कि ये श्रावस्ती में बहुत ज्यादा दिन तक रहे थे, इसीलिए सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। और किस शिष्य को दिए थे? तो अपने शिष्य, अपने प्रिय शिष्य आनंद को दिए थे सर्वाधिक उपदेश। ठीक है, तो आपको मुख्य रूप से याद रखना है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। नेक्स्ट देखते हैं अशोक। देखिए अशोक जो है, अशोक का नाम अशोक बहुत कम अभिलेखों में देखने को मिला है। इसका जो सर्वाधिक नाम देखने को मिला है वो मिला है देवानाम पियदस्सी। देवानाम पियदस्सी देखने को मिला है, इसीलिए जब भी अंग्रेज इसके अभिलेखों को पढ़ते थे वो समझते थे कि ये यहाँ का राजा नहीं था बल्कि श्रीलंका का राजा था, क्योंकि नाम भी ऐसा ही है, देवानाम पियदस्सी। ठीक है, तो अशोक को समझा गया श्रीलंका का राजा, लेकिन एंड आते आते इसके 4 ऐसे अभिलेख मिले जिसमें इसका नाम देवानाम पियदस्सी के साथ साथ अशोक भी देखने को मिलता है। देवानाम पियदस्सी के साथ साथ अशोक भी देखने को मिलता है। वो कौन कौन से हैं? मास्की, नित्तूर, उदयगोलम और गुर्जरा। मास्की, नित्तूर, उदयगोलम और गुर्जरा। यदि बात करें मास्की, नित्तूर और उदयगोलम, ये मिले हमें कर्नाटक से। यदि बात करें गुर्जरा अभिलेख तो ये मिला हमें एमपी से। इन चारों में देवानाम पियदस्सी का नाम अशोक देखने को मिलता है। इसका नाम देवानाम पियदस्सी कोई और नहीं बल्कि भारत का राजा अशोक था। भारत का राजा अशोक था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है चाणक्य। चाणक्य के हमें देखो कौन कौन से नाम देखने को मिलते हैं? विष्णुगुप्त, कौटिल्य और पक्षिल स्वामी। पक्षिल स्वामी, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और पक्षिल स्वामी हमें नाम देखने को मिलते हैं किसके? चाणक्य के। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी है और किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी है। किसके ऊपर लिखी है? तो ताड़ के वृक्ष के पत्तों पर लिखी हुई है। ठीक है, इसका इंग्लिश में कब ट्रांसलेशन हुआ था? तो 1915 में। कब? 1915 में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था। ठीक, तो चाणक्य से रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? इसके 3 नाम, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और पक्षिल स्वामी, 3 नाम आपको याद रखने हैं। और इसने अर्थशास्त्र लिखी है, संस्कृत भाषा में लिखी है। ठीक है, ताड़ के वृक्ष के पत्तों पर लिखी है और 1915 में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को देखो एंडोकोटस कहा है विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने एंडोकोटस कहा है। यदि बात करें इसकी सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा है? तो इसकी सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है जस्टिन ने। किसने? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है, क्योंकि ये क्या करते थे? घेरा बनाकर आक्रमण करते थे, यानी छुप जाते थे और घेरा बनाकर आक्रमण करते थे। इसीलिए जस्टिन ने इसकी सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। यदि बात करें एंडोकोटस, तो एंडोकोटस कहा है विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने इसे एंडोकोटस कहा है। यदि बात करें बिंदुसार को, तो बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें सप्तकर्णी द्वितीय। देखिए सप्तकर्णी द्वितीय ने अपनी मां का नाम अपने आगे लगाया गौतमी पुत्र। गौतमी पुत्र, क्योंकि इसकी मां का नाम था गौतमी बलश्री, इसीलिए इसने अपनी मां का पहला अक्षर गौतमी लगाया और अपने पीछे से सेकंड हटा लिया और इसका नाम हो गया गौतमी पुत्र सप्तकर्णी, यानी गौतमी बलश्री का पुत्र सप्तकर्णी द्वितीय। तो आपको याद रखना है कि सप्तकर्णी द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के नाम से जाना जाता है। और ये पहला राजा था जिसने अपने नाम के आगे मां का नाम लगाना शुरू किया। अपने नाम के आगे मां का नाम लगाना शुरू किया।
वो कौन था? वो था सप्तकर्णी सेकंड या फिर गौतमी पुत्र सप्तकर्णी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी, ये पहला राजा था जिसने भूमि दान शुरू किया, यानी भूमि को दान देना शुरू किया। और किसे शुरू किया? तो ब्राह्मणों को शुरू किया। ठीक है ना, ब्राह्मणों को शुरू किया भूमि दान। ये चीजें दो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है विष्णु। देखिए, ग्रंथों में यह कहा जाता है कि विष्णु का पहला अवतार मत्स्य था। विष्णु का पहला अवतार कौन सा था? मत्स्य था। ठीक है, यदि बात करें आने वाला अवतार, तो आने वाला जो विष्णु का अवतार है वो है कल्कि। कौन सा? कल्कि। यह कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति सफेद तलवार लिए सफेद घोड़े पर मिलता है, सफेद तलवार लिए सफेद घोड़े पर मिलता है और उसके आसपास सफेद सफेद माहौल हो, आपने देखा होगा मूवियों में सफेद सफेद धुआं रहता है, उजाला हो, तो वो विष्णु का वर्तमान का अवतार होगा। ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है, जिसे कहा जाएगा कल्कि अवतार। यानी कोई व्यक्ति ऐसा मिले जिसके हाथ में सफेद तलवार हो और सफेद घोड़े पर हो और उसके पीछे बहुत बड़ा प्रकाश हो, तो उसे कहा जाएगा कल्कि, यानी विष्णु का वर्तमान का अवतार। ठीक, तो विष्णु का सबसे पहला अवतार था मत्स्य, और जो आने वाला अवतार है सफेद तलवार और सफेद घोड़े के साथ, वो है कल्कि। नेक्स्ट हम देखते हैं समुद्रगुप्त। देखिए, समुद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जिंदे रहते हुए समुद्रगुप्त को राजा घोषित कर दिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जिंदा रहते समय ही समुद्रगुप्त को राजा घोषित कर दिया था। ठीक है, इसके नाम देखिए, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। एक बात बताइए, नेपोलियन कितने सालों बाद आया? ठीक है, समुद्रगुप्त के। लेकिन फिर भी नेपोलियन को भारत का समुद्रगुप्त ना कहकर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, उल्टा कहा गया। इसका कारण यह था, अंग्रेजों ने ये नाम दिया था और वो अपने आदमी की वैल्यू गिराना नहीं चाहते थे। इसीलिए जो व्यक्ति हजारों साल पहले आया था नेपोलियन से, उसको उल्टी उपाधियां दी गई कि भारत का नेपोलियन। ठीक है, जबकि ये उपाधि उसे दी जानी चाहिए थी, क्या दी जानी चाहिए थी? भारत का समुद्रगुप्त। ठीक, और धर्म का प्राचीर भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसे वीणा बजाने का शौक था। इसने 5 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। प्रयाग प्रशस्ति जो कि अशोक के शिलालेख पर लिखी हुई है, कितनी पंक्तियों में? 33 पंक्तियों में लिखी हुई है। किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसमें समुद्रगुप्त की विशेषताएं लिखी हुई हैं, और ये विशेषताएं किसने लिखी हैं? तो हरिसेन नामक व्यक्ति ने लिखी हैं। किसने? हरिसेन ने लिखी हैं। तो पूछा जाएगा, हरिसेन द्वारा लिखित 33 पंक्तियों में अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है, वो संबंधित है समुद्रगुप्त से। तो मुख्य रूप से आपको समुद्रगुप्त से ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य और शक्रादित्य के नाम से जाना जाता है। कुमारगुप्त को। कुमारगुप्त के समय ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कुमारगुप्त के समय। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, पहली चीज, सबसे फेमस। दूसरी चीज, पहला गुप्त वंश का राजा जिसने चांदी के सिक्के शुरू किए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य। इसका विवाह जो हुआ था वो हुआ था नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग के साथ इसका विवाह हुआ था। ठीक है, यानी नागवंश गुप्तों के समकालीन थे। नागवंश जो था गुप्त वंश के समकालीन था। बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित और बात, तो इसके समय पर चीनी यात्री फाइयान आया था, जिसकी पुस्तक है फो को की। क्या नाम है? फो को की। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम फोको की फाइयान की, जो कि किसके समय आया था? जो कि आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अन्य नाम देखते हैं, जैसे कि परम भागवत, सकारी, देवराज, देवगुप्त, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम और विक्रमांक। ये अन्य नाम है किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के। कौन कौन से? देखिए, विक्रमादित्य, परम भागवत, सकारी, देवराज, देवगुप्त, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम और विक्रमांक। ये अन्य नाम है किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के।
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही दो आपको व्यक्ति याद रखने हैं, कालिदास और धन्वंतरी। कालिदास और धन्वंतरी किसके दरबार में थे? तो कालिदास और धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के दरबार में। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, देखिए स्कंदगुप्त की उपाधि देखिए, सर्कोपम, कर्मादित्य, क्षिति और पशुपति। ठीक है ना, सर्कोपम, क्षिति, पशुपति, कर्मादित्य, ये आपको उपाधियां याद रखनी है। ठीक है, इसके दो अभिलेख याद रखने हैं, जूनागढ़ और भीतरी। जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी अभिलेख। जो भीतरी अभिलेख था, इससे हमें हूणों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि हमें गाजीपुर से मिला है। यदि बात करें जूनागढ़ की, भीतरी अभिलेख से हमें हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है, जो कि हमें गाजीपुर से मिला है। बात करें जूनागढ़, जो कि हमें गुजरात से मिला है, इससे हमें जानकारी मिलती है कि इसने जो हमारे हूण थे उन्हें हराया था, मतलब हूणों को गुप्तों ने हराया था। यह जानकारी हमें जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से मिलती है। ठीक, इसीलिए इसे सर्कोपम कहा गया। सर्कोपम कहा गया क्योंकि इसने शकों को हराया था। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं धर्मपाल। धर्मपाल की आपको उपाधियां याद रखनी है, परम सौगात, उत्तरापत स्वामी। परम सौगात, उत्तरापत स्वामी आपको उपाधियां याद रखनी है। इस व्यक्ति ने विक्रमशिला और सोमपुरी विहार की स्थापना कराई थी। विक्रमशिला और सोमपुरी विहार की स्थापना कराई थी किसने? धर्मपाल ने। ठीक है ना, इसने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए कि उसका खर्च चलता रहे 200 गायों को दान में दिया था। 200 गायों को दान में दिया था। किसने दिया था? धर्मपाल ने दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय का खर्चा चलता रहे। उसके साथ साथ विक्रमशिला और सोमपुरी विहार की स्थापना कराई थी। इसकी दो उपाधियां हैं, परम सौगात और उत्तरापत स्वामी। नेक्स्ट हम देखते हैं ध्रुव। देखिए ध्रुव जो था, यह पहला राजा था जिसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था राष्ट्रकूटों की तरफ से। ठीक है, इसकी उपाधि धारावर्ष। उपाधि धारावर्ष। नेक्स्ट हम चलते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन की प्रथम की उपाधि है वातापी कोंड। इसने वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन ने जब ली, जब उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। यानी नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय की जो उपाधि है वो है राजसिंह। राजसिंह। इसके समय आपको दो मंदिर याद रखने हैं। कौन कौन से? कैलाश मंदिर जो कि कांचीपुरम में है, दूसरा तटीय मंदिर या फिर सौर मंदिर। ये दो आपको मंदिर याद रखने हैं। किससे संबंधित? नरसिंह वर्मन द्वितीय से संबंधित। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है दंती वर्मन द्वितीय। दंती वर्मन द्वितीय ने खुद ही एक उपाधि धारण की थी, विष्णु का अवतार। विष्णु का अवतार उपाधि किसने धारण की थी? तो वो धारण की थी दंती वर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन फर्स्ट में, फर्स्ट का जो नाम है एक अभिलेख में हरित पुत्र देखने को मिलता है। हरित पुत्र देखने को मिलता है पुलकेशिन फर्स्ट का नाम अभिलेखों में। नेक्स्ट हम देखते हैं सोमेश्वर तृतीय। सोमेश्वर तृतीय का आपको नाम याद रखना भूलोकमल। भूलोकमल। ठीक है, ये सीधे सीधे आपको नाम याद रखना है, सोमेश्वर तृतीय से संबंधित। फिर देखते हैं परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ने पांड्यों को हराकर, परांतक प्रथम ने पांड्यों को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी क्योंकि पांड्यों की राजधानी मदुरै थी, इसीलिए पांड्यों को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो था परांतक प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं परांतक द्वितीय। तो परांतक द्वितीय को सुंदर चोल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सुंदर चोल के नाम से जाना जाता है परांतक द्वितीय को। यदि हम बात करें राजराज प्रथम, तो राजराज प्रथम को अरिमोली वर्मन के नाम से जाना जाता है। अरिमोली वर्मन के नाम से जाना जाता है राजराज प्रथम को। इसी ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इसने अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर जैसे क्षेत्रों को जीता था। ठीक है, ये आपको चीजें याद रखनी है। एक और बचा हमारा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। उसके बाद एक उपाधि धारण की थी परमेश्वरम। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था और उसके बाद एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था परमेश्वर। आपको यह याद रखना है। और ये हमें कहां देखने को मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख में इसका वर्णन देखने को मिलता है। किसका? पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो लड़ाई हुई थी। ठीक, तो आपको बेसिकली उपाधियां याद रखनी है राजाओं से संबंधित। देखिए किसी बुक में सेपरेट नहीं मिलेगा आपको ये टॉपिक। ये टॉपिक क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं कहीं भी सेपरेट नहीं मिलेगा, बल्कि राजाओं में इंक्लूड कर दिया जाएगा जिससे कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें अलग अलग पढ़ना है।
ठीक, अलग अलग टॉपिक्स को डिवाइड करके पढ़ते रहना है। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले बिंबिसार। बिंबिसार को सैन्य शासक के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी सेना थी समुद्र में। दूसरा अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनीक के नाम से जाना जाता है। इसी के समय में प्रथम बौद्ध संगति 483 बीसी में हुई थी। ठीक है, इसी के समय पर गौतम बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी, ये आपको याद रखना है। महापद्मानंद परशुराम का दूसरा अवतार, सर्व छत्रारक। ठीक है, एक राट और एक छत्र, ये आपको उपाधियां याद रखनी है। दूसरा, इसने कलिंग पर आक्रमण किया था और वहां से जैन की प्रतिमा को मगध लेकर आया था महापद्मानंद। नेक्स्ट हम बात करें घनानंद, तो घनानंद को अग्रमीज यानी दूर की सोचने वाला कहा जाता है यूनानी ग्रंथों में। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का नाम बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। ये 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब होता है पवित्र ज्ञानवान व्यक्ति, पवित्र ज्ञानवान व्यक्ति, और इन्होंने ब्रह्मचर्य सिद्धांत दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, माँ का नाम था महामाया, मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, पुत्र का नाम था राहुल। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। उसके 6 वर्ष यानी 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, और किसको दिए? तो अपने प्रिय शिष्य आनंद को दिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अशोक। अशोक का नाम पियदस्सी देखने को मिलता है अधिकतर, लेकिन 4 ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। कौन कौन से हैं? वो है हमारे मास्की, नित्तूर, उदयगोलम और गुर्जरा। जो मास्की, नित्तूर और उदयगोलम है वो हमारे कर्नाटक में पड़ते हैं, जबकि जो हमारा गुर्जरा है वो हमारा एमपी में पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था और उसके बाद एक उपाधि धारण की परमेश्वरम की, और ऐसा हमें ऐहोल अभिलेख में देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं चाणक्य। तो चाणक्य के आपको नाम याद रखने हैं विष्णुगुप्त, कौटिल्य और पक्षिल स्वामी। विष्णुगुप्त, कौटिल्य और पक्षिल स्वामी नाम देखने को मिलते हैं। इसने अर्थशास्त्र लिखा था संस्कृत भाषा में, ताड़ के वृक्ष के पत्तों पर लिखा था, और 1915 में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था। उसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसे एंडोकोटस कहा है विलियम जोन्स ने, एंडोकोटस कहा है विलियम जोन्स ने। यदि बात करें डाकुओं का गिरोह किसने कहा है, तो वो क्या है? जस्टिन ने। जस्टिन ने इसे डाकुओं का गिरोह कहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिंदुसार। बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। सप्तकर्णी द्वितीय पहला राजा था जिसने अपनी माँ का नाम अपने नाम के आगे लगाना शुरू किया। क्या नाम था इसका? गौतमी पुत्र सप्तकर्णी, क्योंकि इसका माँ का नाम था गौतमी बलश्री, इसलिए इसने नाम लगाया गौतमी पुत्र सप्तकर्णी। और सबसे पहले भूमिदान देना किसने शुरू किया? तो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने। नेक्स्ट हम देखते हैं विष्णु। तो विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य को माना जाता है, और आने वाला अवतार है कल्कि, जिसका पहचान है सफेद तलवार और सफेद घोड़े पर बैठकर। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवित रहते हुए समुद्रगुप्त को राजा घोषित कर दिया था। इसे धर्म का प्राचीर कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने 5 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसे वीणा बजाने का शौक था, और अशोक के अभिलेख पर लिखा हुआ प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिसेन ने लिखा है 33 पंक्तियों में संस्कृत भाषा में, किसकी सहायता से? हरिसेन की सहायता से। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के 2 नाम देखने को मिलते हैं, महेंद्रादित्य और सक्रादित्य। महेंद्रादित्य और सक्रादित्य, इसी के समय पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद हमने देखा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका विवाह कुबेरनाग के साथ हुआ था, नागवंश की राजकुमारी। यह गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। इसके समय पर विदेशी यात्री चीन से फाइयान आया था, जिसकी पुस्तक है फोको की। ठीक है, अन्य उपाधियां इसकी परम भागवत, सकारी, देवराज, देवगुप्त, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम और विक्रमांक। ठीक है, कालिदास और हमारे धन्वंतरी किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के दरबार में थे। उसके बाद हम बात करते हैं स्कंदगुप्त की। तो स्कंदगुप्त से आपको उपाधियां याद रखनी है, सर्कोपम, कर्मादित्य, क्षिति और पशुपति। ठीक है, इसके 2 अभिलेख याद रखने हैं, गिरनार अभिलेख या फिर जूनागढ़ अभिलेख, और दूसरा हमारा भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख से हूणों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि गिरनार या फिर जूनागढ़ अभिलेख से हमें हूणों के हारने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यदि बात करें धर्मपाल की, तो धर्मपाल की आपको 2 उपाधियां याद रखनी है, परम सौगात और उत्तरापत स्वामी।
इसने विक्रमशिला और सोमपुरी विहार की स्थापना कराई थी और नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 गायों को दान में दिया था। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं ध्रुव। ध्रुव ने पहला राजा था जिसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और इसकी उपाधि थी धारावर्ष। नेक्स्ट हम देखते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि है राज सिंह। कौन सी? राज सिंह नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि है। ठीक है, इसके समय के आपको 2 मंदिर याद रखने हैं, कैलाश मंदिर और तटीय या फिर सौर मंदिर। कैलाश मंदिर, तटीय या फिर सौर मंदिर किससे संबंधित है? तो वो हमारे संबंधित है नरसिंह वर्मन द्वितीय से। नेक्स्ट है दंती वर्मन द्वितीय। दंती वर्मन द्वितीय ने खुद ही उपाधि एक धारण की थी विष्णु का अवतार। कौन से? विष्णु का अवतार। नेक्स्ट हम देखते हैं पुलकेशिन फर्स्ट। तो पुलकेशिन फर्स्ट का नाम अभिलेखों में हमें हरित पुत्र के नाम से देखने को मिलता है। क्या नाम? हरित पुत्र नाम देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोमेश्वर तृतीय। सोमेश्वर तृतीय का नाम भूलोक कमल देखने को मिलता है। भूलोक कमल देखने को मिलता है सोमेश्वर तृतीय का नाम। नेक्स्ट हम देखते हैं परांतक फर्स्ट। परांतक फर्स्ट ने पांड्यों को हराया था और पांड्यों की राजधानी जो थी वो थी मदुरई, इसीलिए परांतक फर्स्ट ने एक उपाधि धारण की मदुरई कोंड। मदुरई कोंड। नेक्स्ट हम देखते हैं परांतक द्वितीय। तो परांतक द्वितीय को सुंदर चोल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सुंदर चोल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजराज फर्स्ट। तो राजराज फर्स्ट को अरिमोली वर्मन के नाम से जाना जाता है और इसी ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने कवर किया राजाओं की उपाधियां व उपनाम, जिनसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना और बताना कमेंट में कि वीडियो कैसी थी। ठीक, और रात को टेस्ट लगाना तो आप लाइव आया करें 10 बजे। सभी स्टूडेंट लाइव आया करें 10 बजे रात को MCQ लगाने के लिए, और यहाँ पर हमारी प्रॉपर क्लास करते रहें दिन में 11 बजे और शाम को 7 बजे और रात को 10 बजे लाइव। ये टाइम टेबल रहेगा। दूसरी बात, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, 11 साढ़े 11 हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आपको रेगुलर रहना है। 11 बजे लाइव 11 बजे प्रीमियर लगता है वीडियो का, तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह 11 बजे करनी है। शाम को वर्ल्ड ज्योग्राफी करनी है 7 बजे और रात को लाइव आना है 10 बजे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। अच्छे से आप रिवीजन करना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँ तो आपका जो प्रीवियस है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक, दूसरा, वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, और बाकी चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा जब वीडियो देख रहे हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसके नोट्स में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। थैंक यू।